राष्ट्रीय जनता दल इस्लामपुर के अंदर अब स्वच्छ छोड़ दिया। के पार्टी बदले हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, लोजपा पार्टी, चंद्रसेन जी विधायक बने तो जदयू पार्टी, फलना पार्टी। आदरणीय वीरेंद्र डोब जी ने उन्होंने कड़ा शब्द में नसीहत दी है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हम तो देखे कि फर्जी बैनर पोस्टर भी लगा था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 3500 वोट के लाने वाले लोगों को लिए केंद्रीय राज्य मंत्री को इस्लामपुर के धरती पर आना पड़ता है, विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को आना पड़ता है। तो आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या वजूद है पूरे बिहार में। इस्लामपुर में जो विधानसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव होगा, कल के जो रैली हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर के राजद कार्यालय में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कल इस्लामपुर में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ और उस मिलन समारोह में बहुत सारे नेता बीजेपी को ज्वाइन किए। अब बहुत ही करीब विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इससे आरजेडी को नुकसान होगा। अब नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा इसका पता तो 2024 और 2025 के चुनाव में ही चलेगा। लेकिन इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में जिला पार्षद हैं इस्लामपुर दक्षिणी से और अभी आरजेडी के प्रखंड प्रवक्ता मिथिलेश यादव जी हैं। मिथिलेश यादव जी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस संबंध में ये क्या कहते हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, आपको चैनल को, आपको, नालंदा दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, सीधा सवाल होगा कि कल जो रैली हुआ, मिलन समारोह हुआ, बहुत सारे नेता मतलब कि बीजेपी में ज्वाइन हुए, उससे जो आपका इस्लामपुर आरजेडी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा के चुनाव में जितने हमारे पार्टी से अलग थे उन लोग ने ही ज्वाइन किया। उसको रण दिया गया कि राजद के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं इस बात को घोर निंदा और खंडन करता हूं। उन लोग न राजद में थे न अभी हैं, तो उसको बदलाने के लिए अभी से ही इस्लामपुर के धरती पर भाजपा को फर्जी तरीके से पेश किया गया। इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। देखिए, आप निंदा करते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री आए, पूर्व मंत्री आए, जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, सब लोग यही मानते हैं कि जो आज हमारे पार्टी में ज्वाइन किए, जो पूर्व में आरजेडी के नेता थे। कहीं भी आरजेडी जो मिलन समारोह जिसके नाम पर हो रहा था, जो मिलन समारोह में भाग लिए, मैं पूछना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से कि 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया था। कहीं ज्वाइनिंग बताए हो? जब उनका अच्छा कारनामा रहता, अच्छे लोग रहते, तो 6 साल के लिए पार्टी निकाला। तो पार्टी के उस व्यक्ति का कारनामा को देखते हुए माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो वैसे लोग, छटे हुए लोग आज भाजपा उसको भंजाने के चक्कर में है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाजपा का क्या अस्तित्व है इस्लामपुर के अंदर। ये तो रियलिटी है कि अभी तक अस्तित्व नहीं था भाजपा का इस्लामपुर में। तो क्या आगे क्या भविष्य रहेगा? चुनाव भी लड़े ट्रैक्टर छाप से, आप निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव में उनको कितना वोट आया आपसे छिपा हुआ नहीं है। वो तो गलत से भी वोट एने ओने पड़ जाता है, लेकिन वो चुनाव भी लड़ के फरिया लिए हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि 3500 वोट के लाने वाले लोगों को लिए केंद्रीय राज्य मंत्री को इस्लामपुर के धरती पर आना पड़ता है, विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को आना पड़ता है। तो आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या वजूद है पूरे बिहार में। इस खुद समझ सकते हैं कि 3500 वोट के लाने वाले लोगों को लिए
केंद्रीय राज्य मंत्री तो इस्लामपुर के धरती पर आना पड़ता है, विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को आना पड़ता है, तो आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या वजूद है पूरे बिहार में। इससे आप लोग आकलन लगाइए कि जो 3500 वोट लाता है उसको लेने के लिए भाजपा के गृह राज्य मंत्री को आना पड़ता है, तो ये तो स्पष्ट है कि भाजपा का क्या अस्तित्व है बिहार में। और जो हमारे पार्टी से कोई लगाव नहीं है, जिन लोगों ने 2020 के चुनाव में महामहिम जी को मदद करने में लगे हुए थे, उनका भी छवि और उस समय का जो आकलन था वो कर लीजिए कि उन लोगों ही ज्वाइन किया। हम तो देखे कि फर्जी बैनर पोस्टर भी लगा था, तो माननीय बड़ी पंचायत और कोविल के निवासी आदरणीय रणविजय सिंह जी का भी पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन क्या उपस्थित थे वो? अच्छा, मतलब कि पोस्टर में भी घपला हुआ। पोस्टर में फर्जी। हम आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, आदरणीय वीरेंद्र गोप जी ने, उन्होंने कड़ा शब्द में नसीहत दी है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा का जो आचरण है, मैं हाथ जोड़कर मिलने वाले लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे पार्टी में आए हैं तो आचरण और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि उनका आचरण खराब है। मतलब कि एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि आचरण और जो चरित्र है उसको सुधारना होगा। उन्हीं के बत्तर तो हम बता रहे हैं आपको। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय वीरेंद्र गोप जी को। उन्होंने कहा कि जो लोग आए हैं वो अपने आचरण और व्यवहार में बदलाव लावे, तो इसका मतलब उनका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है। मतलब कि जितना भी लोग कल बीजेपी ज्वाइन किए हैं उनका आचरण और व्यवहार पे दाग है। हम नहीं बोल रहे हैं, वीरेंद्र गोप जी बोल रहे हैं, आप उनके बातों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी के बोले हैं, उनको कोट कर रहे हैं आप। मैंने उनको कोट करते हुए कह रहा है कि उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि लगता है कि उनके बिना राय और सलाह के भाजपा में ज्वाइन करवाया गया है। यह प्रतीत होता है। यदि आचरण व्यवहार ठीक नहीं है तो उस पार्टी का छवि कैसे ठीक हो सकता है? जो मिलने वाले लोगों का व्यवहार और कुशल नेतृत्व नहीं है। आज है हो रहा है कि फलना के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो आज हम सुने भाई कि आज ज्वाइनो नहीं हुआ, 2025 से देख रहा है। कब तक रहेंगे भाजपा में? जो मिले हैं वो कब तक रहेंगे भाजपा में? 2024 से 25 तक। देखिए, कसम तो ये भी खा रहे थे कि मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। कौन? बहुत जो भी ज्वाइन किए, 2-3 नेता आप भी सुने होंगे। के पार्टी बदले हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, लोजपा पार्टी, चंद्रसेन जी विधायक बने तो जदयू पार्टी, फलना पार्टी, पप्पू यादव के पार्टी, जो लोग बोल रहे थे, तो मैं गिना रहा हूँ, इतने पार्टी में तो चले गए हैं। मतलब कि सभी पार्टी का मजा ले रहे हैं। सभी पार्टी का जो लोग मजा ले रहे हैं उस पर जनता क्या विश्वास करेगा जी? जनता क्या विश्वास? अच्छा, क्या जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आरजेडी में भी थे, लोजपा में भी थे, भाजपा में भी थे, सब पार्टी में थे। सब पार्टी में थे। जो कसम खाए हैं उनका कसम कोई आप क्षेत्र में ढूंढ के पूछ लीजिएगा कि उनका कसम का क्या मायने होता है। अच्छा, अब वो तो कसम खा लिए, मान लिया जाए कि कल को वो फिर आते हैं मिथिलेश यादव के पास आरजेडी कार्यालय में और बोलते हैं कि हमको आरजेडी में जगह दीजिए, तो क्या निर्णय होगा इस्लामपुर आरजेडी का? इसका नेतृत्व तो हम नहीं करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल। मतलब आपका विचार क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय जगदानंद बाबू, जिनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो फिर कहाँ सवाल उठता है? इधर तो सुबह छोड़ दिया। राष्ट्रीय जनता दल इस्लामपुर के अंदर अब सुबह छोड़ दिया। अब किचकिच नहीं है। कोई पार्टी एक है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता बढ़कर हम लोग जो अमन चैन से जिस तरह से 2020 का चुनाव जीते हैं, उसी प्रकार 2024 और 25 तक यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा फहरेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो जिसको हम लोग टिकट के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिसको घोड़ा बना के इस्लामपुर के धरती पर या नालंदा लोकसभा के धरती पर भेजे ने, उसको हम लोग तहे दिल से मदद करते हैं। हम लोग का इतिहास रहा है। हम लोग पार्टी में
ज्वाइन करने नहीं जाते हैं कोई पार्टी में। जहाँ विश्वास है, जहाँ हमारा दल और नीति और सिद्धांत है राष्ट्रीय जनता दल, उस पर कायम रहते हैं हम लोग। अच्छा मिथिलेश जी, आप एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि 24 और 25 का जो चुनाव होगा वो नालंदा और इस्लामपुर में हम लोग अव्वल रहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जो नित्यानंद राय जी कह दिए कि पलटू चाचा को कीड़ा काट लिया प्रधानमंत्री बनने का, उनको 0 पर आउट कर देंगे। अरे वो तो 2015 में मालूम है ना, 2015 के विधानसभा चुनाव का मालूम है ना। आदरणीय भारत के जो उन लोग बोलते हैं तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितना सभा किए थे? 53 सभा किए थे बिहार के अंदर। 23 सीट आया, 53 सीट आया। जब लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार की धरती पर 2015 में बना तो 174 सीट हम लोग जीतने का काम किया। वो भूल गए हैं क्या? अच्छा नहीं, नित्यानंद राय जी बोल रहे थे कि 0 पर आउट कर देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? नित्यानंद राय जी न थे 2015 में? एकदम थे। विवश होल हैं। उन लोग भाजपा के नींद नहीं आ रही है कि ये 2 मंडल का मसीहा, गरीब गुरबा का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव, श्री नीतीश कुमार, वाम दल के लोगों और भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उससे उन लोग को नींद नहीं आ रही है। इसलिए वो उतावला में इस बात को परोस रहे हैं। हम लोग सारे चीज को तैयार कर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने सारे गिलवे सीटों को भुलाकर बिहार के अंदर जो सांप्रदायिकता है उसको खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को नेस्ताबूंद करने के लिए उन्होंने महागठबंधन बनाया है। इसलिए मैं अपने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने सारे चीज को त्याग कर, सब चीज को भुलाकर सांप्रदायिकता से आज तक जीवन में उन्होंने समझौता नहीं किया और फिर महागठबंधन बनाने का काम किया। जेल जाना या आना, आज मनीष सिसोदिया जी जेल गए हैं। आज पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी बच्चे लोग हैं पढ़ने वाले, जितने उनके पेरेंट्स हैं, जितने उनके परिवार हैं, उन लोग के आंख में आंसू आ रहा है, क्योंकि गरीब गुरबाओं का जो बच्चा वहाँ दिल्ली में पढ़ रहा था, ऐसा शिक्षा मंत्री पूरे देश में नहीं था, लेकिन उन्होंने दिल्ली को संवारने का काम किया। आज जेल कौन जा रहा है? आज मनीष सिसोदिया जी जा रहे हैं। अडानी जी ने 81,000 करोड़ LIC पॉलिसी को जो घोटाला हुआ है आज खुलेआम घूम रहा है। तो क्या भाजपा करना चाहती है? देश को बर्बाद करना चाहती है भाजपा। इसलिए यहाँ जो गठबंधन बना हुआ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो गठबंधन बनाया है उसके तहत हम लोग यहाँ से 40 से 40 सीट जीतेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल होगा मिथिलेश जी, इस्लामपुर में जो विधानसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव होगा, कल के जो रैली हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा रैली से? आप देखे नहीं कि क्या प्रभाव, कौन लोग थे उसमें, कौन आम गरीब गुरबा लोग आए हैं? उतना तो हम लोग का इतना नेता चौराहा पर खड़ा हो जाएगा, आदमी आ जाएगा जी। जो आप यदि आप सत्यता दिखाना चाहते हैं तो उससे आकलन कीजिए, कौन लोग थे उसमें, कौन लोग थे उसमें? भीड़ तो था, 2,500 लोग था वहाँ पे। 2,500 तेजस्वी जी खड़ा हो जाने चौराहा पर, हमारे नेता तेजस्वी जी चौराहा पर खड़ा हो जाने तो 2 मिनट में 2,000 आदमी आ जाएगा। और जो गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री आते हैं, आकलन कीजिए। यहाँ तो बताना चाहिए था नित्यानंद राय जी को, उन्होंने जेंडर राज का नाम लेते, मंडल राज है, गरीब गुरबा का राज है, जनता का राज है। उन्होंने जो बात कहा उनको बताना चाहिए था कि किसान का आय दुगना हुआ, 22 में आय दुगना होना था। गिनवा रहे थे कि किसान निधि का पैसा आने वाला है, कितना करोड़ रुपया, कितना 6,000 रुपया लॉलीपॉप दिखाते हैं। किसान इतना बुरबा का DAP कैसे हो गया? DAP 2,000 रुपया बोरा कैसे हो गया? 6,000 रुपया आप दे रहे हैं, यूरिया 500 रुपया बोरा कैसे मिल रहा है? तो किसान तो यहाँ मर रहे हैं। किसान का हम पूछना चाहते हैं नित्यानंद राय जी से चैनल के माध्यम से कि आपने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, इस पर क्यों नहीं बोले? आपने वादा किया था कि किसान के 2022 में आय दुगना कर देने, इस पर क्यों नहीं बोले? आपने कहा था कि हर एक 2022 में सभी गरीब गुरबाओं को पक्का मकान दे देने, इस पर क्यों नहीं बोले? पेट्रोल डीजल की कीमत पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? इसलिए सब उनका जुमलाबाजी है। अब बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। इस्लामपुर हो या नालंदा लोकसभा हो, अब लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। यहाँ महागठबंधन का परचम लहराएगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा।
देखिए, आप बोल रहे थे कि मंगल राज है, ठीक है। वो बोलते बोलते ये भी गिनवा दिया कि 1500 हत्या हो गया बीजेपी छोड़ने के बाद, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और वही नीतीश कुमार के राज में शायद आपके साथ भी एक अनहोनी हुई थी। तो जो केंद्रीय डाटा आता है, पूरे बिहार का 25वां स्थान कैसे क्राइम में, उन्हीं का केंद्रीय डाटा है। क्राइम में बिहार का 25वां स्थान है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वो 25वां स्थान है बिहार को। और जब जब गरीब गुरबा का यहाँ गठबंधन होता है तो कहा जाता है कि जंडर राज आ गया। हम कहते हैं मंडल राज है, गरीब का राज है, शोषित का राज है, अल्पसंख्यक का राज है। इसमें सभी धर्म को पालन करने वाले लोगों को का राज है। अच्छा, हाँ, होली आ रहा है मिथिलेश जी, कुछ शुभकामनाएं अपने जनता को देना चाहेंगे? होली के शुभ अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सभी धर्मों के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सभी धर्म को पालन करने का सभी का अधिकार है। अपने हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस्लामपुर की जनता भाई भाई आपस में मिलकर सभी पर्व मनाते हैं। या दशहरा हो, होली हो, उर्स हो, क्या ईद हो, बकरीद हो, सारे लोग आपस में मिलजुल कर यही करना चाहते हैं कि लोग नफरत पैदा करना चाहते हैं। उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम लोग नफरत पैदा करने वाले लोग को मुंहतोड़ जवाब देकर सभी लोग शांति और सुखमय से मंगल कामना करते हुए होली मनाएं, इन्हीं बात कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ मिथिलेश यादव जी थे जो कि हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब। इनका कहना है कि जो लोग भी बीजेपी को ज्वाइन किए हैं वो कभी आरजेडी के थे ही नहीं। कुछ वर्ष के लिए उनको आरजेडी से निकाल दिया गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, तो इसलिए वो बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। ये जो पार्टी है बीजेपी को, मिथिलेश जी बता रहे हैं कि जुमलेबाज पार्टी है। बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।